बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं, ऋषियों और साधारण मानवों का युग था। उस समय गाय को बहुत पूज्य और पवित्र माना जाता था। गाय को देवताओं का प्रतिनिधि और संपूर्ण संसार का पोषक कहा जाता था। वह न केवल सभी जीवों के लिए आहार प्रदान करती थी, बल्कि अपने दूध, घी और अन्य उत्पादों के माध्यम से यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। देवताओं का सभा। स्वर्गलोक में एक सभा आयोजित हो रही है। सभी प्रमुख देवता उपस्थित हैं। इंद्रदेव, हमारे यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में गाय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह हम सभी जानते हैं। गाय के बिना यज्ञ अधूरा है। ब्रह्मदेव, हाँ, गाय संसार का पोषण करती है और सभी के लिए अन्न, दूध और घी प्रदान करती है। लेकिन मुझे कुछ चिंताएं हैं। मनुष्यों में अब भी असंवेदनशीलता और हिंसा का बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाई दे रहा है। 2. विष्णु, गाय के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और हिंसा के कारण पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। हमें इस पर विचार करना होगा। शिव, हमें धरती पर जाकर मनुष्यों को यह बताना होगा कि गाय का सम्मान कैसे करना चाहिए। इसके बिना वे न केवल धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि अपने स्वयं के भविष्य को भी संकट में डाल रहे हैं। धरती पर गाय का अपमान। धरती पर एक गांव का दृश्य। एक स्त्री गुस्से में है और अपनी गाय को डांट रही है। स्त्री, तू कैसी गाय है? तूने आज भी कम दूध दिया है। तुझसे क्या फायदा? अगर तूने कल भी इतना ही कम दूध दिया तो तुझे बेच दूंगी। गाय दर्द भरी आंखों से स्त्री की ओर देखती है। वह अपनी पीड़ा और दुख को सहन कर रही है, लेकिन उसके दिल में असंतोष और दुहक है। 3. गाय अपने मन में सोचती है, मैं तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे रही हूँ। तुम मुझे भोजन और शरण देती हो और बदले में मैं तुम्हें दूध, घी और अन्य उपहार देती हूँ। फिर भी तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो। गाय अपने दर्द को सहते हुए सो जाती है। रात में स्वप्न में गाय को देवताओं का दर्शन होता है। विष्णु, हे गौमाता, हमें पता है कि तुम कितनी कष्ट में हो। तुम्हारी सेवा और समर्पण के बावजूद मनुष्य तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। गाय, हे भगवान, मैंने हमेशा मनुष्यों की सेवा की है। मैंने उन्हें पोषण दिया है, लेकिन अब वे मेरे प्रति इतना असंवेदनशील और क्रूर हो गए हैं। शिव, तुम्हारी पीड़ा को देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। अब समय आ गया है कि मनुष्यों को उनके कृत्यों का फल मिलना चाहिए। गाय का श्राप। गाय को देवताओं से शक्ति प्राप्त होती है और वह स्त्री के सामने प्रकट होती है। 4. गाय, हे मनुष्य, मैं सदियों से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। तुमने मुझे तुच्छ समझा, मेरे दूध को अपने लोभ का साधन बनाया। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा इस दर्द और असंतोष का अनुभव करेंगी। स्त्री, घबराते हुए, हे गौमाता, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। गाय, तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारी संतानों को अब इस श्राप का परिणाम भुगतना होगा। तुम में कभी भी संतोष नहीं होगा। तुम हमेशा अपने जीवन में अधूरेपन का अनुभव करोगी, चाहे तुम्हारे पास सब कुछ क्यों न हो। तुम्हारे कष्टों का कारण वही होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। गाय के यह शब्द कहने के बाद वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। श्राप का प्रभाव। समय बीतता है। उस स्त्री का जीवन धीरे धीरे 5. दुख और संतोष की कमी से भर जाता है। वह चाहे जितनी भी मेहनत करे, उसे कभी भी पूर्ण संतोष नहीं मिलता। उसकी बेटियां और आने वाली पीढ़ियां भी इस श्राप को महसूस करती हैं। वे हमेशा जीवन में कुछ अधूरा महसूस करती हैं। स्त्री की बेटी, माँ,
हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ अधूरा महसूस करती हूँ। स्त्री आंसुओं में, बेटी, यह हमारे पूर्वजों के कृत्यों का परिणाम है। हमने कभी गाय का सम्मान नहीं किया और आज हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। पूरी पीढ़ी इस श्राप से प्रभावित होती है। स्त्रियां चाहे जितनी भी समृद्धि प्राप्त कर लें, लेकिन उन्हें अपने जीवन में संतोष की कमी हमेशा महसूस होती है। 6. मोक्ष और प्रायश्चित। एक दिन गांव में एक संत का आगमन होता है। वह गांव में शांति और संतोष का संदेश फैलाता है। उस स्त्री और उसकी बेटियों ने संत से मिलकर अपनी समस्या बताई। संत, गाय को कभी भी तुच्छ समझने की गलती मत करो। उसे पूजनीय माना गया है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। गाय की सेवा करो, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो और उसके साथ हमेशा प्रेम और आदर का व्यवहार करो। यही तुम्हारे श्राप से मुक्ति का मार्ग है। स्त्री और उसकी बेटियां संत की बात मानकर गाय की सेवा करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होने लगता है। श्राप का प्रभाव कम होने लगता है और वे सुखी जीवन जीने लगती हैं। 7. शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गाय न केवल पवित्र है, बल्कि वह हमारी माँ के समान है। हमें उसके प्रति सच्चे आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जो लोग गाय का अपमान करते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट और असंतोष का सामना करना पड़ता है। गाय की सेवा और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही हमें जीवन में सुख, शांति और संतोष प्रदान कर सकता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं, तो कृपया चैनल यूनस वॉइस 2.0 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।